इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी और फ्रस्ट्रेटिंग परेशानी से करते हैं। फ्लो एआई का इस्तेमाल करते वक्त अचानक से एक्सेस लिमिटेशन का सामना करना किसी भी क्रिएटर के लिए बेहद निराशाजनक हो सकता है। कोई नया और शानदार एआई टूल मिले और वो काम ही ना करे तो मूड खराब होना लाजमी है। आज हम इसी परेशानी के इस एकदम सटीक समाधान पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से आम स्थिति है। जरा इस सिनेरियो की कल्पना कीजिए, कोई क्रिएटर अपना क्रोम ब्राउज़र खोलता है, बड़े उत्साह से फ्लो एआई सर्च करता है, पहले लिंक पर क्लिक करता है और फिर वहां कंटेंट क्रिएट या जनरेट करने का कोई भी ऑप्शन नजर ही नहीं आता। प्लेटफॉर्म तो खुल गया है, लेकिन जो मुख्य फीचर चाहिए वो पूरी तरह से गायब है। और यहीं से असली फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। ये एक ऐसा सीमित इंटरफेस है जहां इंसान बस फंस कर रह जाता है। स्क्रीन पे सिर्फ फ्लो टीवी के वीडियो चल रहे होते हैं, बैकग्राउंड में उनकी आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वो डैशबोर्ड बिल्कुल ब्लॉक होता है जहां नया प्रोजेक्ट बटन होना चाहिए। मतलब दूसरों का काम तो आराम से देखा जा सकता है, लेकिन खुद कुछ भी क्रिएट करने की कोई क्षमता वहां नहीं दी जाती। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के ये बेहतरीन फीचर्स आखिर छिप क्यों जाते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन छिपा हुआ अकाउंट नियम काम कर रहा है। मजे की बात देखिए, एक्सेस की ये पूरी की पूरी समस्या सिर्फ और सिर्फ इस एक नंबर पे आके टिक जाती है, 18। ये नंबर दरअसल फ्लो एआई से जुड़े हुए गूगल अकाउंट के लिए एक बहुत ही सख्त उम्र की आवश्यकता यानी एज रिक्वायरमेंट को दर्शाता है। सोर्स मटेरियल इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर लॉगिन करने वाली गूगल आईडी की उम्र गूगल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 18 साल से कम है, तो फ्लो एआई बिना कुछ बताए चुपचाप उस अकाउंट को व्यू ओनली मोड में डाल देता है। स्क्रीन पर कोई पॉपअप नहीं आता, कोई वार्निंग नहीं दिखती, बस क्रिएशन के वो सारे शानदार टूल्स इंटरफेस से पूरी तरह गायब कर दिए जाते हैं। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम को पार करना काफी आसान है। आइए उन अचूक और बेहद सरल चरणों को देखते हैं जो इस एरर को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इस रिस्ट्रिक्शन को बाईपास करने का तरीका सच में चौंका देने वाला है, क्योंकि ये बेहद आसान है। बस इन 3 सटीक स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले गूगल पर जाना है, वहां मौजूद वर्तमान आईडी को हटाकर एक ऐसी वेरीफाइड आईडी से लॉगिन करना है जिसमें उम्र 18 वर्ष से ज्यादा दर्ज हो, और फिर फ्लो एआई प्लेटफॉर्म पर वापस आकर फिर से लॉगिन करना है। बस पूरा काम हो गया। आयु सत्यापित या कहें एज वेरीफाइड लॉगिन की प्रक्रिया पूरी होते ही सामने एक बिल्कुल ही नया और पूरी तरह से अनलॉक किया गया डैशबोर्ड आ जाता है। सारी पुरानी रुकावटें गायब हो जाती हैं। अब केवल वो फ्लो टीवी देखने की मजबूरी नहीं रहती, इसके बजाय वो बहुप्रतीक्षित नया प्रोजेक्ट बटन आखिरकार स्क्रीन पर चमकने लगता है और पूरी तरह से क्लिक करने योग्य हो जाता है। इस बटन का वहां होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अकाउंट अब हर तरह की लिमिटेशन से आजाद है। और जैसे ही उस नए प्रोजेक्ट बटन पर टैप किया जाता है, एक छोटी सी लोडिंग स्क्रीन के बाद प्लेटफॉर्म का असली जादू सामने आता है। इसका मुख्य जनरेशन सूट अब पूरी तरह से खुल चुका है। इसमें क्रिएट इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो और फ्रेम टू वीडियो जैसी बेहद पावरफुल क्षमताएं शामिल हैं। क्रिएटर्स का ये पूरा का पूरा रचनात्मक टूलबॉक्स अब बेझिझक इस्तेमाल के लिए एकदम उपलब्ध है। इस एक्सप्लेनर में इस तरीके की सफलता को एक लाइव वर्कफ्लो के जरिए भी साबित किया गया है। शुरुआत एक सिंपल प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके ओके करने से होती है। इसके बाद प्रोग्रेस इंडिकेटर तेजी से आगे बढ़ता है, जैसे कि कुछ ही सेकंड्स में 59 तक का सफर तय कर लेता है, और फिर पलक झपकते ही एक पूरी तरह से तैयार शानदार कलाकृति हाजिर हो जाती है। यह सिस्टम बहुत ही स्मूथ काम करता है। तो ये सीधी और सरल सी ट्रिक फ्लो एआई के एक्सेस एरर को तो पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देती है, लेकिन ये एक बहुत ही गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाती है। ऐसे और कितने पावरफुल एआई टूल्स हो सकते हैं जिनमें इसी तरह के छिपे हुए आयु प्रतिबंध काम कर रहे हों, जो बिना बताए चुपचाप कई बेहतरीन क्रिएटर्स की रचनात्मक क्षमता को रोक रहे हैं? अगली बार जब कोई नया टूल काम ना करे तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि कहीं बैकग्राउंड में कोई ऐसा ही छिपा हुआ नियम तो नहीं चल रहा। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।